नीले अथाह समुद्र के किनारे बसा था नीरपुर नाम का छोटा सा गांव। वहां का जीवन सरल था। जाल, नाव, लहरें और नमक भरी हवा। इसी गांव में रहता था एक युवक आरव। उसके पास धन नहीं था, पर उसका दिल समुद्र जितना गहरा था। लोग कहते थे, आरव मछलियां नहीं पकड़ता, वो समुद्र से बातें करता है। हर सुबह सूरज उगने से पहले आरव अपनी पुरानी नाव लेकर निकल पड़ता। वो समुद्र को माँ कहकर पुकारता। उसे ये नहीं पता था कि उसी समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा संसार है जहाँ इंसानी समय का कोई अर्थ नहीं। समुद्र के नीचे बसा था जल्लोक, एक तिलिस्मी दुनिया। नीलम और मोतियों से बने महल, बहते हुए प्रकाश और संगीत जैसी लहरें। इस राज्य की राजकुमारी थी मायरा, आंखों में चांदनी, बालों में लहरों का जादू और हृदय में करुणा। मायरा को सतह की दुनिया आकर्षित करती थी। वो अक्सर ऊपर से आती, इंसानी नावों को देखती और सोचती, क्या प्रेम सिर्फ जल्लोक में ही होता है या धरती पर भी? एक अमावस की रात समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया। काले बादल, ऊंची लहरें और बिजली की चमक। आरव की नाव तूफान में फंस गई। लहरें उसे निगलने को तैयार थी। तभी समुद्र के नीचे से एक नीली रोशनी उठी। वह मायरा थी। उसने आरव को अपनी बाहों में थाम लिया और जल्लोक की सीमा तक ले आई। जब आरव को होश आया, उसने पहली बार मायरा को देखा। उस क्षण समय रुक गया। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात मायरा समुद्र की सतह पर आने लगी। आरव उसका इंतजार करता। वे चांद की रोशनी में बातें करते। आरव धरती की पीड़ा सुनाता, मायरा जल्लोक के चमत्कार। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई, पर यह प्रेम निषिद्ध था। जल्लोक का नियम था, जलपरी का हृदय किसी इंसान से नहीं जुड़ सकता। जल्लोक की रानी को इस प्रेम का पता चल गया। उसने मायरा को बुलाया। यदि ये प्रेम बढ़ा, रानी बोली, तो समुद्र और धरती के बीच संतुलन टूट जाएगा। मायरा ने पहली बार विद्रोह किया। यदि प्रेम पाप है, तो मैं वह पाप स्वीकार करती हूँ। रानी ने निर्णय सुनाया, आरव को समुद्र से दूर कर दिया जाएगा। जब लहरें आरव को खींचने लगीं, मायरा ने अपनी शक्ति त्याग दी। उसका जादू फीका पड़ने लगा, पर उसका प्रेम और प्रबल हो गया। समुद्र स्वयं थम गया। इस अद्भुत प्रेम को देखकर समुद्र और आकाश के देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो प्रेम बलिदान मांगता है वो अमर होता है। आरव को वरदान मिला, वह जल और थल दोनों में जीवित रह सकेगा। मायरा को वरदान मिला, वो इंसानी प्रेम की अनुभूति हमेशा रखेगी। आज भी कहा जाता है, पूर्णिमा की रात अगर समुद्र शांत हो और लहरें चमकने लगें, तो समझ लेना आरव और मायरा आज भी साथ हैं। एक मछुआरा, एक जलपरी और एक ऐसा प्रेम जो हर दुनिया से बड़ा है। देवताओं के वरदान के बाद कुछ समय तक समुद्र शांत रहा। आरव अब पानी और धरती दोनों में सांस ले सकता था। मायरा उसके साथ समुद्र की सतह पर टहलती और कभी कभी गांव की दूर से झलक देखती। पर तिलिस्मी संसार में हर वरदान किसी परीक्षा का संकेत होता है। जल्लोक की गहराइयों में एक प्राचीन शक्ति जागने लगी। कालनेत्र, अंधकार का स्वामी, जो सदियों से प्रेम से घृणा करता था। यदि इंसान और जलपरी साथ रहे तो मेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। कालनेत्र ने समुद्र में भ्रम फैलाया। लहरें झूठी कहानियां फुसफुसाने लगी। गांव वालों को लगने लगा कि मायरा समुद्र की विपत्ति है। उधर जल्लोक में ये अफवाह फैली कि आरव जलपरियों की शक्ति चुरा लेगा। धीरे धीरे दोनों दुनियाएं एक दूसरे से डरने लगी। आरव और मायरा के बीच पहली बार संदेह की परछाई पड़ी। एक रात कालनेत्र ने मायरा को दिखाया एक झूठा दृश्य, आरव गांव में किसी और के साथ। मायरा का दिल कांप उठा। उसी क्षण आरव को दिखाया गया कि मायरा उसे छोड़ जल्लोक की रानी बनने जा रही है। दोनों चुप हो गए। प्रेम में मौन सबसे बड़ा जहर होता है। जब समुद्र फिर उग्र हुआ, आरव ने बिना सोचे लहरों में छलांग लगा दी मायरा को खोजने। उधर मायरा ने अपनी बची खुची जादुई शक्ति से कालनेत्र का सामना किया। कालनेत्र हंसा, प्रेम कमजोर होता है। मायरा ने उत्तर दिया, प्रेम ही मेरी शक्ति है। उसके आंसू समुद्र में गिरे और वे सत्य मोती बन गए। उन मोतियों के प्रकाश में सारे भ्रम टूट गए। आरव और मायरा साथ खड़े हुए, एक धरती की सांसों के साथ, दूसरी समुद्र की आत्मा के साथ। कालनेत्र की शक्ति प्रेम के प्रकाश में पिघलने लगी। अंतिम गर्जना के साथ वो समुद्र की सबसे गहरी खाई में कैद हो गया। समुद्र फिर शांत हो गया।
जल्लोक की रानी ने पहली बार सिर झुकाया। तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया, उसने कहा, कि प्रेम विनाश नहीं संतुलन लाता है। निर्णय हुआ, समुद्र और धरती के बीच एक मिलन सीमा बनेगी जहां दोनों संसार मिल सकेंगे। आज भी जब लहरें मधुर संगीत जैसी लगती हैं और समुद्र नीले से सुनहरे में बदल जाता है, तो कहा जाता है आरव और मायरा उस मिलन सीमा पर खड़े हैं। उनकी कहानी अब सिर्फ प्रेम कथा नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के मेल का गीत बन चुकी है। इसी तरह प्यार और मोहब्बत से भरी हुई जादुई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम इसी तरह की रोमांचक कहानियां अपने चैनल पर रोजाना अपलोड करते रहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टोरी वाले बाबा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए हमारी प्यारी प्यारी कहानियों को।